दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिसन ब्लू होटल में शुक्रवार को वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन का 7वां वार्षिक पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। देश भर से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके समाज सेवी योगदान के लिए सांकेतिक डॉक्टरेट पदवी देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मानित अतिथियों ने अपने अनुभव और समाज के प्रति जिम्मेदारियों पर बेबाकी से विचार साझा किए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और आई एम टेकिंग दिस अवार्ड इन बिहाफ ऑफ माय भाभी, माय फ्रेंड राजेशनी भागीरथी, and she is a practitioner for over 14 years and she is globally known for her treatments and healing the people all over the world, and she can take care of medical conditions naturally through through the medicines, through the remedies in a natural way, and she is so devoted, and her utmost experience is in naturopathy. She is an astrologer, and she is known for her willingness or the wisdom towards her patient. She has healed an uncountable persons individually. आज संस्था के बारे में क्या कहना है? मुझे तो बहुत, मैंने इसकी पहली बार इसके बारे में सुना है राजेशनी से ही, तो मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ ये फंक्शन में देख के, और जो यहाँ के जितने लोग हम्बल हैं बात करने में। मैं एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, इवन दो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम है सारिका फुल नंदरा जोग, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। क्या बात है, उत्तराखंड से आप? जी। आपको आज ये सम्मान दिया कि किस चीज़ के लिए दिया है? सर एजुकेशन में। एजुकेशन में हाँ, इनोवेटिव आइडिया। सब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। जी। आप कोई शिक्षक हैं? जी। ओके, तो क्योंकि आप आज डॉक्टर हो गए आज, जी। आपका नाम डॉक्टर लग गया नाम के सामने, संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर संस्था के लिए कहना चाहूँगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन है। जो लोग अपने फील्ड में बहुत एग्जाम्पलरी वर्क कर रहे हैं तो उनको एक रिकग्निशन मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक मोटिवेशन मिलता है आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए, अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम वामिक भट्ट है, मैं श्रीनगर कश्मीर से। आज आपको किस चीज़ के लिए डॉक्टर की बात की गई? एक्यूपंचर एक्चुअली। हाँ जी, तो एक्चुअली मेरा अपना कश्मीर में नर्सिंग होम है, मैं को फाउंडर हूँ उसका, चाइनीज़ एक्यूपंचर सेंटर के नाम से। तो उससे आप काम कर रहे हैं? मेरा तो अभी रिसेंट ही हो गया, 1-2 साल ही हो गए, बट हमारा वो 25 ईयर से चलता है। नहीं, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी आना चाहेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए आगे ग्रो करने के लिए। मेरा नाम पड़ता है रानी मुरली कृष्ण शर्मा। मैं पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हूँ। एक अंग्रेजी 40 साल के मोटा मोटी अनुभव के बाद अब एक अंग्रेजी अखबार के लिए, पाक्षिक के लिए बतौर संपादक काम करता हूँ। मुझे पत्रकारिता में डॉक्टरेट से नवाजा गया है। आज आप डॉक्टर हो गए, आपके सामने डॉक्टर जर्नलिस्ट लग गया है जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे जी में उम्मीद करता है आदमी की कलम को अच्छा लिखे, तो आप क्या करने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ जो पीछा करें? अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर। बनस्बत की मैं कुछ बोलूं, बोलने का काम भैया वो वक्ताओं का, प्रवक्ताओं का और दिगर लोगों का होता है। हमारा काम तो हम कैमरे के पीछे वाले हैं, लिखने वाले हैं। मैं तो तहे दिल से संस्था को और उनके पूरे टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रदीप चौधरी है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया? मुझको सोशल वर्क और ह्यूमन राइट्स के लिए मिला है। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन, मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 10 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू द लोअर के लिए लीगल सपोर्ट दे रहा है और बहुत सारा सोशल वर्क कर रहा है। 7 फील्ड में हम लोग काम करते हैं, जैसे परिवेश के ऊपर काम करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम होता है, जो डाउन टू पीपल को सपोर्ट देना है वो सब काम हम लोग करते हैं। ये जो संस्था है WCEPC, इसको मैं बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि पूरा समाज में जो लोग काम करते हैं, पूरा देश से चुने हुए आदमी को लेके ये लोग एक बहुत अच्छा फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया है और उसमें डॉक्टरेट दिया है। जो लोग काम किया है समाज के सभी विषय में। मैं डॉक्टर किरण, हड्डी डॉक्टर हूँ, स्पाइन सर्जन एंड जो जॉइंट का पेन्स होते हैं ना, रोमेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो साहित्य सेवा
रत्न अवार्ड सम्मान जो मिला है काउंसिल से और वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, oh my god, their scrutiny is so nice, thank you so much, and especially to दिल्ली को मेरा फोर्थ अवार्ड है डिफरेंट। मैं DNB ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो अंसारी नगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से किया हूँ, बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और एक ही बात बताता हूँ कि एज इन लिटरेचर फील्ड आई गॉट जिनके दूसरों का घर जरा जल रहा है तो हम जस्ट चुप रहेंगे तो हमारा घर भी जल जाएगा। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड जो मैं इट्स नॉट एवरीबडीज लाइफ इज नॉट सेम। मैं भी बहुत सफर हो गया हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के बावजूद, वर्क प्लेस हरासमेंट ये वो बहुत भुगत चुका हूँ। डॉक्टर्स का जिंदगी भी आसान नहीं होता, तो मैंने एक बुक भी लिख डाला, डेजर्ट फ्राई, अमेज़न में अवेलेबल है, जो हमने जेल लिया अबू धाबी में, UAE में। तो मैं जो वॉइसलेस है, जिनकी आवाज़ नहीं है, डरते हैं, उनका आवाज़ बनना चाहता हूँ। और 37 ईयर्स से एक NGO कृषि ऑर्थोपेडिक वेलफेयर सोसाइटी नाम पे ये जो अपाहिज होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज, यस अंडर प्रिविलेज, उनका वॉइस बन के अब तक हो गया हूँ 59 ईयर्स। सो बहुत बहुत थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल दिस एंड दिस सम्मान के लिए वेरी नाइस। मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है, मैं रांची से आया हूँ। ये मुझे अवार्ड दिया गया है मेरे कविताओं के लिए और मेरे किताब के लिए, जो मैंने अभी भी बहुत सारी कविताएं मैं लिखा हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ों पे, बेसिक जो करंट चीज़ों पे बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटती हैं, उसमें मैं कविताएं लिखता हूँ। और किताब भी जो मैंने लिखा हूँ उसका नाम है द बर्निंग लाइफ। ये मेरी किताब है द बर्निंग लाइफ। चलिए आज आपको, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज इसलिए बढ़ा दी क्योंकि आप डॉक्टर हो गए आज। हाँ। तो आपका जो नेक्स्ट प्लान जो भी आपने बताया कि आगे आपने यही लिखना है, किताबें लिखनी है। दूसरी किताब भी रेडी है, अब ये छपने के लिए मैं आज ही देने जा रहा हूँ। कविता का नाम है जीवन मृत्यु। इस धरती में जन्म लिया न सिर्फ मौज मनाने को, जीवन में कुछ करे ऐसे कि मौत भी डरे तुमसे, फिर मौत भी हो जाए अगर तुझे भूल ना पाए सदियों तक। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि बस एक YouTube में घुस जाओ, YouTube देखते रहो, कोई किताबें पढ़ते नहीं है। तो हम लोग थोड़े निराश हो गए थे, लेकिन इस संस्था के कारण थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ा है और मैं जिस उत्साह से 15 सालों से लिखते आ रहा हूँ, अब आगे भी मैं लिखते जाऊँ। मेरा नाम फवाद कासिम वासिल है, डॉक्टर फवाद कासिम वासिल। मैं श्रीनगर से हूँ बट आई लिव इन यूरोप, जॉर्जिया। जी, आपको आज डॉक्टर की डिग्री मिली है। जी, डॉक्टर की डिग्री मिली है। शुभकामनाएं। Thank you, sir. हम चाहेंगे कि आप भविष्य में अच्छा करें। They're doing really good work, this organization, and we need such more organizations in India. मेरा नाम विनय कुमार है और मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ, और मैं ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में अभी पदाधिकारी हूँ, डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ पश्चिम बर्धमान जिले में। आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड? मुझे इन ह्यूमन राइट्स जो समाज में मैं काम कर रहा हूँ, मनुष्य के अधिकार के लिए, इसके लिए मुझे डॉक्टरेट अवार्ड दिया गया है आज वर्ल्ड कल्चर एंड मॉरल प्रोटेक्शन कमिशन के द्वारा। कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं 2011 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आज 2025 चल रही है, तो 14th ईयर इस फील्ड में मुझे हो गए हैं। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने पश्चिम बर्धमान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं माननीय राघी फजल जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे चेयरमैन हैं माननीय अनुराग चंद्रवंशी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपनी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी, जो मैं समाज में आज काम कर पा रहा हूँ। देखिए, जैसे वर्ल्ड कल्चर एंड मॉरल प्रोटेक्शन कमीशन इतने अच्छा मैंने सबको माने कि वैल्यू दे रहे हैं, सबको उनके वर्क के हिसाब से उनको उपाधि दे रहे हैं, इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है मोहम्मद गफूर, मैं तेलंगाना राज्य विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। कब से काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर से काम कर रहा हूँ मैं। आज आप डॉक्टर की आपको एक सरने मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये जब वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन जो मेरे एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करके जो अवार्ड दिया, इससे और भी बूस्ट मिलता है कि और प्रोग्राम करो। मैं मैराथन रन्स किया हूँ और फॉरेस्ट में और लेक्स प्लास्टिक फ्री के प्रोग्राम्स करे हैं, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करके आज वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट कमीशन ने जो मुझे सम्मानित किया है, तब बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर राममूर्ति मीना, सहायक चित्र निर्देशक इग्नू चित्र के जयपुर से है और यहाँ गेस्ट ऑफ। आज मुझे जो संस्था है आपका वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट ने, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इस अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट किया है। तो मेरी तरफ से सभी जो अवार्डी हैं उनको सभी को कांग्रेचुलेसन, बधाई। और जैसे मैं मेरी तरफ से बोलना चाहता हूं कि जैसे जीवन एक अवार्ड है हमारा,
उसी प्रकार से इस अवार्ड को संभाल के रखें और उसी क्षेत्र में जो उनको अवार्ड मिला है उस क्षेत्र की पहचान बनाएं और दूसरे जो हैं जन हैं उनके लिए प्रेरणादायक बने कि इस प्रकार के काम करने से हमको अवार्ड मिलते हैं, उनको प्रेरित करें। मेरा नाम प्रवीण सिंह है एंड आई एम फ्रॉम पंजाब पटियाला। आपको किस चीज़ के लिए आज ये उपाधि दी गई? हमारी एक इनोवेशन है हेल्थ के अंदर, जिसके आई मीन इट्स न्यू इन्वेंशन। तो हम लोग 30 से ज़्यादा बीमारियां ठीक करते हैं बिना किसी दवाई के, बाय इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। तो सर कब से आप इस फील्ड में? ये हमने इन्वेंट किया था 2019, लेकिन 2020 के बाद ही कोविड के बाद ही इसको हमने प्रॉपर्ली लॉन्च किया। तो 2022 से लेकर के और आज तक वी हैव क्योर्ड मोर देन अराउंड 2500 पेशेंट्स, और ऐसी ऐसी बीमारियां हमने ऐसी इससे ठीक की है जिसका मेडिकल साइंस में भी कोई इतना इलाज नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संस्था काम कर रही है ये कमेंडेबल काम है, बहुत कमेंडेबल है। उसका रीज़न ये है कि कंट्रीब्यूट तो सोसाइटी में हर बंदा किसी ना किसी तरीके से करता ही है, बट देयर आर मैनी पीपल हु ऑलवेज स्टे इन द बैकग्राउंड, जो सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जिनको डॉक्टरेट मिलती है वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो करके और एस्टेब्लिश हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं। और ये संस्था ने जो किया है वो ये है कि आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरा नाम है मोनालिशा माइती एंड कोलैबोरेटिव थिएटर फॉर्म। Collaborative theatre form. Actually, first of all, I would like to thank. I'm deeply honored to stand before you today to accept this esteemed honorary doctorate, and I received this honor, this degree for my father, whom I lost in this year. Actually, he always encouraged me and had been a great source of energy for my life to continue to be positive and innovative. First of all, and once again, I would thank to the Commission for this immense honor. I'll cherish this moment always and contribute commitment to the values this Commission represents. Thank you. मेरा नाम, मैं मंजरी गोयल हूँ, आई एम फ्रॉम पानीपत। हाँ जी, आज मुझे ये सोशल वर्क के लिए अवार्ड मिला है। मुझे 10 इयर्स अबव हो गए हैं सोशल वर्क करते हुए, और मेन मैंने जब कोविड हुआ था तो उस टाइम नीडी पीपल की बहुत हेल्प की थी, तो शायद आज उन्हीं की ब्लेसिंग से जो आज मुझे ये अवार्ड मिला। आज आप डॉक्टर की हाँ जी, संस्था को क्या कहना चाहेंगे? संस्था को मैं बोलूँगी कि उनका मैं सबसे पहले उनका मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरे वर्क के लिए और मेरी उन सारे लोगों के लिए जो मैंने किया, उनकी ब्लेसिंग्स के उससे उनके मतलब वो ये एक मेरे लिए प्लेस हुआ जो मेरे को यहाँ पे आके मिला, और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए वो करा, सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे ये सम्मानित के अकॉर्डिंग समझा। सरोज आहूजा फ्रॉम पानीपत, हरियाणा। किस चीज़ के लिए आप ये डॉक्टर की उपाधि दी? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा। कब जी, से आप समाज सेवा में लगे? मैं 88 से हूँ। 88 से जी। हाँ जी। आज आप डॉक्टर हो गए, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, ये तो हम करते ही रहते हैं। तो आगे आप क्या करने वाले हैं? बस हमारा यही काम है, यही करते थे। हमारी संस्था है इनरवे क्लब भी थी, जो उसको मैंने अब तो छोड़ा हुआ है, बट नारी कल्याण समिति हमारी संस्था है, और भी पहले मैं कई संस्थाओं के जुड़ी हुई थी। 2003-04 में बहुत सारी संस्था से जुड़ी हुई थी, और बहुत हमने काम किया है, कई तरह के काम किया, लेकिन अब एज की वजह से अब थोड़ा हमने कम कर दिया इसको। मैम क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? मैं यही कहूँगी कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं और एक दूसरे की सबको जरूरतें हैं, बट हिंदी जो है वो हमारी एक राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, ये मैं चाहती हूँ।